नमस्कार, मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 22 जुलाई 2023 का दिन है। यहाँ पर पंजाब के पश्चिम उत्तर पश्चिम के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जहाँ पर पाकिस्तान के उत्तर और उत्तर पश्चिम हिमालयी राज्यों के करीब एक WD कमज़ोर रूप में बना हुआ है, लेकिन मानसूनी गतिविधियों के कारण ये मध्यम रूप में बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दे रहा है। तो ये आने वाले समय में यानी अगले 48 घंटों में कुछ प्रभावी होते हुए भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ हिमालयी राज्यों तक देगा। दक्षिण पूर्व पाकिस्तान या उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य अरब सागर के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, और यहाँ से या इसके करीब से होते हुए एक ट्रफ पाकिस्तान के पूर्वी मध्य भागों पर बनी हुई है, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी पंजाब के आसपास उत्तरी पाकिस्तान के करीब वाले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और मानसून ट्रफ इस समय जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, बाड़मेर जालोर के हिस्से हैं, पाली के दक्षिण मध्य हिस्से हैं। यानी कल पाली के दक्षिण में थे ट्रफ, तो आज वहीं पाली के दक्षिण मध्य हिस्सों में यानी कुछ हल्की उत्तरायण हुई है ट्रफ, जिससे हवाएं लगातार जो उत्तर पूर्वी उत्तरी चल रही थी, अब हवाओं में यहाँ पर बदलाव होगा और हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से यहाँ पर चलती हुई जो है महसूस होगी या चलेगी यहाँ पर, जिससे उत्तर पश्चिमी हवाओं के दौर के साथ निचले बादल उत्तर पश्चिम से आ सकते हैं। तो वहीं ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन उत्तर पूर्वी पूर्वी दिशा से होगा, और इसके अलावा काफ़ी ऊंचाई पर बनने वाले बादल, जेहट के प्रभाव में बनने वाले बादल पूर्वी दिशा से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और कुछ जो है और ऊंचाई पर अगर बढ़ते हैं 15,000 से 16,000 मीटर की ओर, तो फिर दक्षिण पूर्व दिशा से बादलों का आवागमन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों पर बना हुआ है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्रों के आसपास है, लेकिन अब जो है ये कुछ दक्षिण पाकिस्तान की ओर गुजरात को छोड़कर आगे निकला है, यानी दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर विशेष प्रभाव बना रहेगा। तो वहीं गुजरात में अब जो है नए निम्न दबाव का असर फिर से शुरू हो जाएगा। तो आज मौसमी पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। ट्रफ कुछ हल्की सी उत्तरायण होगी, जिससे पाली के दक्षिण मध्य इलाकों तक, मारवाड़ जंक्शन सोजत तक हवाओं की गति उत्तर पश्चिम दिशा से सतही जगहों पर बार बार चलने की संभावना है, जिससे नए निम्न दबाव का असर अभी से यहाँ पर कुछ दिखाई देने लगेगा। और ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए गुजरात को पार करते हुए अरब सागर के क्षेत्रों तक का सफ़र तय करेगा। उसके बाद 26 से लगाकर 29 जुलाई के मध्य एक और निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, जिससे बारिश की गतिविधियों का दौर कभी कहीं 1-2 दिन के गैप के बाद, तो कहीं 3-4 दिनों के गैप के बाद बारिश की गतिविधियों में फिर से बड़े दौर या बड़े बदलाव आते रहेंगे। उसके बाद लगभग 4-5 अगस्त के आसपास से लगाकर 9 अगस्त के मध्य भी बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरने की संभावना है, जिसके वर्तमान मौसमी आंकड़ों के हिसाब से विश्लेषण करें तो आने वाले समय में अनुमान लग रहा है कि उस समय अगस्त के शुरुआती दिनों में पहले दूसरे सप्ताह के आसपास एक प्रभावी सिस्टम उस समय उभर सकता है, जिससे बड़े क्षेत्रों में बारिश का दायरा कई राज्यों में एक साथ देखने को भी मिल सकता है। ऐसी संभावना बन रही है, यानी काफ़ी गहराई वाला सिस्टम उभर सकता है उन दिनों में। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज बारिश 22 मिलीमीटर हुई, जबकि आसपास के कई गांवों में अहुआ से लगाकर देवली तक के क्षेत्रों में, कुछ धनला वगैरह इन क्षेत्रों में कहीं कहीं 30 से लगाकर 40 मिलीमीटर, जबकि खिवाड़ा बेल्ट से लगाकर देसूरी तक के बीच वाले कई भागों में जो है बारिश की गतिविधियाँ 70 मिलीमीटर से लगाकर 90 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ यानी भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हुई। तो कई इलाकों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी यहाँ पर दर्ज हुई है सीमित दायरों में। यानी बारिश की गतिविधियाँ कहीं हल्की बूंदाबांदी वाली भी रही, यानी 10 से 5 मिलीमीटर या 5-10 मिलीमीटर वाली, कहीं 20-25, कहीं 30-40, कहीं 50 से 60, कहीं 80-90 मिलीमीटर वाली बारिश भी दर्ज की गई पाली के अरावली रेंज से लगाकर। तो वहीं पाली शहर में भी अच्छी खासी बारिश के समाचार रात्रि के हैं। अधिकतम तापमान 39 डिग्री के करीब बना रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री के आसपास। अधिकतम आर्द्रता 88% रही, न्यूनतम आर्द्रता 60% के करीब। वायु दबाव 999 मिलीबार। अधिकतम हवाओं की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो वहीं जवई बांध का गेज 52 फीट के करीब पहुंच चुका है। शाम होते होते जवई का गेज 52 फीट को क्रॉस कर जाने की संभावना है, लगातार गेज बढ़ रहा है। नीले कलर में दायरे देखें तो यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही, धूप छाँव के बीच में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज या कहीं कहीं मूसलाधार, तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम दिन भर, और शाम होते होते कहीं कहीं मौसमी बदलाव और ठंड वर्षा जैसी संभावना यहाँ पर बन रही है। तो वहीं
लाल कलर के दायरे में देखें तो इस दायरे में जो है कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा यानी मूसलाधार वर्षा वाली गतिविधियाँ रहेगी, जिसमें जो दर्ज आंकड़े रहेंगे बारिश के कई इलाकों में लाल कलर वाले दायरे में बीकानेर, जोधपुर, नागौर के मध्य पश्चिमी इलाके, पाली अरावली के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी इलाके, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उत्तर गुजरात के इलाके, जैसलमेर के इलाकों से लगाकर जिसमें भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना भी कई इलाकों में रहेगी। तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा यानी 125 मिलीमीटर प्लस वाली बारिश की गतिविधियाँ भी अगले 24 घंटों के दौरान सीमित कुछ बड़े दायरों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो बीच बीच में कई इलाके धूप छाँव वाले मौसम के बीच में कहीं कहीं छोटे इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ बिल्कुल ही शुष्कता का मौसम भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी लाल कलर वाले दायरे में काफ़ी बड़े क्षेत्रों में जो है अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना है। जिसमें जोधपुर संभाग में देखें तो पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज़, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होगी। एकाध स्थानों पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहने व खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, जिसमें पूर्वी हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू के इलाके हैं वहां पर भी कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं चूरू और हनुमानगढ़ के इन्हीं इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश के रूप में, जबकि उत्तरी हनुमानगढ़, गंगानगर के उत्तर मध्य भागों में सुबह से ही अभी 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से कुछ मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम तो कहीं बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम बौछार वाला रहेगा। जबकि पश्चिम के क्षेत्र हैं गंगानगर के, जिसमें रायसिंह नगर, पदमपुर, केसी सिंहपुर, गजसिंहपुर का क्षेत्र हैं, विजयनगर से लगाकर सूरतगढ़ होते हुए गड़साना, रावला मंडी, खाजूवाला, रणजीतपुरा, नौक, बीकानेर, इन क्षेत्रों में नागौर पश्चिम से लगाकर ओसिया, लोहावट होते हुए जैसलमेर, पोखरण के क्षेत्र हैं, देचुआ, सलई के आसपास से लगाकर देखें तो खींवसर, नागौर, भोपालगढ़, लूणी, मोगड़ा, बिलाड़ा, रायपुर, जतरण, पाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत से लगाकर जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, मध्य से सीधा बाड़मेर तक के इलाके, जैसलमेर तक के इलाके, जालोर तक के इलाके, जोधपुर होते हुए यहाँ पर अच्छी खासी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर अलवर के आसपास से लगाकर धौलपुर, सवाई माधोपुर, कुछ करौली के आसपास से लगाकर भरतपुर वगैरह यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना है। कोटा संभाग के दक्षिण मध्य से लगाकर अजमेर संभाग और जयपुर के जो पश्चिमी इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी मध्य इलाके हैं, वहाँ खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम से लगाकर तेज़ रहेगी। जबकि जोधपुर संभाग से लगाकर सटा हुआ क्षेत्र है उदयपुर संभाग का यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक से लगाकर बारिश की संभावना हल्की मध्यम से तेज़, लेकिन कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।